मोड़ सर्किल और झुंझुनू का हर बच्चा यहाँ से रोज़ गुजरता है। मैंने यहीं से अपनी इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करी और अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ कभी कभार। और मैं ले रहा था यहाँ पे क्लास और सभी बच्चे ले रहे थे क्लास साथ में। सीढ़ियों से समीर ने मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसे लेट हो रहा था क्लास के लिए, बहुत लेट आया था तो मुझ पे। ये रिक्शा वाले भैया बड़े धीरे धीरे चला रहे थे और पैसे निकालने में भी देरी लगा रहे थे। और आपको दिखाता हूँ ये रंग बिरंगे झुंझुनू की रिक्शा जिनमें लोग बड़े आराम से सफ़र करते हैं। हमें लग रहा है यहाँ पर उसने अपने बच्चे रखे हुए हैं, मतलब ब्याही हुई, हमारी भाषा में कहते हैं कि ब्याही हुई है वो। हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस। आज व्लॉग किया लेट स्टार्ट क्योंकि आज पूरे गांव में लाइट नहीं थी, तो मैं अभी कोचिंग में आके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था कि व्लॉग स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मेरा मोबाइल तो रात को ही स्विच ऑफ हो गया था। और मैंने सुबह उठ के देखा तो लाइट नहीं थी, फिर मैंने वेट किया, नहाया और कोचिंग की तरफ आया और आज कोचिंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं किस चीज़ की कोचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग मेरी कोर्स मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट मैं अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ कि मतलब फ्लुएंसी ना जाए। मैं स्पोकन इंग्लिश वाली क्लास में आता हूँ जिसमें मेरी फ्लुएंसी ना जाए। आई जस्ट वांट टू बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आज दिखाएंगे कैसी है कोचिंग, और मैं अभी कोचिंग के ऑफिस में बैठा हूँ, ये भी आपको दिखाऊँगा। ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूट मंडावा मोड़ झुंझुनू पे है, तो दिखाता हूँ आपको क्या। ये है ऑफिस और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, इसमें बैठते हैं टीचर्स और द फाउंडर सुधीर जी। ये सुधीर जी हैं। मैंने यहीं से अपनी इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करी और अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ कभी कभार। और मैं ले रहा था यहाँ पे क्लास और सभी बच्चे ले रहे थे क्लास साथ में, और सुधीर सर आगे बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा रहे थे हमें। तो बीच में ये लिखवाने लगे एग्जाम्पल्स और हमें ट्रांसलेट करने थे इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश। और सभी बच्चे परेशान हो रखे थे एक्सेप्ट मी, बिकॉज़ मुझे थोड़ा अच्छा आता है तो मुझे नहीं लिखने पड़ते ये, और सभी बच्चे लिख रहे थे। फिर हो गई क्लास की छुट्टी और मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। अचानक मुझे ध्यान आया कि अपने व्यूअर्स को वो तो दिखा दूं जिसके लिए झुंझुनू का हर लड़का पागल है। यह है मंडावा मोड़ सर्किल और झुंझुनू का हर बच्चा यहाँ से रोज़ गुजरता है जो भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम। और अचानक मुझे आता दिखा समीर, और समीर ये आ रहा सीढ़ियों से। समीर ने मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसे लेट हो रहा था क्लास के लिए, बहुत लेट आया था तो मुझ पे बिना ध्यान दिए ऊपर चला। तो अब हो गई हमारी क्लास, अब जाएंगे घर की तरफ, पहले टैक्सी से और फिर जाएंगे उसमें बस में घर। मैं कर रहा था बेसब्री से रिक्शा का इंतज़ार और मुझे नहीं मिल रही थी, फाइनली मुझे मिली। ये रिक्शा वाले भैया बड़े धीरे धीरे चला रहे थे और पैसे निकालने में भी देरी लगा रहे थे। और आपको दिखाता हूँ ये रंग बिरंगे झुंझुनू की रिक्शा जिनमें लोग बड़े आराम से सफ़र करते हैं। और ये जहाँ पे मैं हूँ ये है डिपो, झुंझुनू डिपो, और यहाँ से हम चल पड़े। फिर आगे जाके हम गुड्डा मोड़ पे रुकते हैं जहाँ पे एक ताई जी उतरी। ताई जी ने थोड़ी बहसबाजी भी करी कि किराया इतना नहीं होता, मैं नहीं दूंगी इतना किराया। ये सब करके फाइनली मैं अपने स्टैंड पंचदेव बस स्टैंड पे पहुंचा। पंचदेव पे रोड क्रॉस करने में मुझे हुई बहुत सारी दिक्कत क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, पर फाइनली मैंने रोड क्रॉस करी और गया मनीष भैया के पास। मनीष भैया के पास जाकर मैंने बोला, मनीष भैया प्लीज़ पिलाओ एक जूस बढ़िया सा पपाया शेक, और मैंने ये बन रहा अपना जूस, और मैंने फिर पपाया शेक पिया और गया। ये है मेरी बस जिसमें बैठ के मुझे गाँव जाना है और मैं इसमें जाऊँगा घर जाके मिलता हूँ। तो आ गए कोचिंग से घर, और घर आके बैकयार्ड में आके संभाले अपने जानवर, सब ठीक थे। अब जाके फ्रेश होके नहाऊंगा और फिर मिलता हूँ शाम को फार्म पे जाते हुए। अचानक मेरा मन हुआ गाजर का हलवा खाने का और मैंने खाया जोधपुरिया की दुकान में गाजर का हलवा। तो दोस्तों अब चल पड़े हैं फार्म की ओर, और फार्म पे मैं और अयू भी जा रहे हैं। आज शोएब को कोई काम था तो वो नहीं आ रहा है, वो आएगा बाद में मिलवाते हैं उससे। चलो अब चलते हैं फार्म की ओर। और आप ये देखिए इस आसपास के हरे भरे नज़ारे, जहाँ से हम फार्म पे जाते हैं उस रास्ते पे हरे भरे नज़ारे और भरे पूरे खेत।
दोस्तों हमारे खेत में यहाँ पे एक बोर्ड भिलाई है जो ले लूं मिलती नहीं है आसानी से, पर आज उसकी जगह जो जैसे बढ़ती जहाँ से वो अंदर जाती है वो मिली। भाई हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ पर उसने अपने बच्चे रखे हुए हैं, मतलब ब्याही हुई, हमारी भाषा में कहते हैं कि ब्याही हुई है वो। हाँ ब्याह रखी है यहाँ देख पे। रहे हैं, चेक कर रहे हैं। वो थोड़ी क्या है, थोड़ी जंगली होती है, वो अटैक भी कर सकती है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। भाई साहब इसमें तो बहुत जगह है यार, इसमें तो अच्छी खासी जगह है। तुम यहाँ से दिखा सकते हो अपने भाइयों को कैमरे से, नीचे से काफी जगह है यार। इसके नीचे काफी जगह है भाई, और वहां तक बहुत जगह है। कैमरे में तो साफ दिख नहीं रही होगी, पर जगह खूब सारी है और यहीं से आती है वो। क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने शाम को हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे देखी थी उसको, तो हमें शक हो गया था उस वक्त कि यार है यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और देखो तो ये देखो एकदम जंगल सा है, उजाड़ है एकदम, तो यहाँ पे होने के चांसेस 100% ही हैं उसके। पक्की मिलेगी यहाँ पे, जब भी मिलेगी तो आपको भाई, और जब भी हमें दिखाई दी तो आपको जरूर दिखाई जाएगी। ये देखो एकदम उजाड़ है, इसके सारे इस बाड़ के सारे उसमें रहती है वो। मैं और अयूब करेंगे फार्म में एंट्री, देखते हैं। वो तो मिली नहीं, बोर्ड बिलाई होती है पूमा जैसी, जैसे पूमा का छोटा रूप मान लो आप, वैसी ही दिखती है वो। उसके कान पे ऊंचे बाल होते हैं, थोड़ी खतरनाक होती है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव डेंजरस होती है वो। वैसे आराम से इंसान पे हमला कर देती है वो, सोचती भी नहीं एक पल भी, ना डरती। बिल्कुल नहीं, बहुत एग्रेसिव जानवर है। तो इसी के लिए अब इस तरफ रहती है वो। चलो फार्म पे जाके बैठते हैं आराम से। हमारे खेत के पास है एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, और वो आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी मैं। और आगे भी अगर हमारा कोई प्लान बना है इस मधुमक्खी के छत्ते के रिगार्डिंग तो आपको बता दिया जाएगा। भैंसें बंधी हुई हैं। दिखाता हूँ अभी मधुमक्खी का छत्ता, बहुत बड़ा छत्ता है वो। अयूब को कीड़ा जगा हुआ है कि इसे तोड़ेंगे, पर अभी देखते हैं इसमें शहद है कि नहीं, फिर ही पता चलेगा क्या सीन है। ये रहा वो छत्ता, खूब बड़ा और काला। साथियों बड़ी मक्खी है, शुद्ध शहद खाए हुए काफी टाइम हो गया यारो। इस बार थोड़ा प्लान बनाया, क्योंकि 2-3 बार मंगवाया तो वो नकली था यार, मजा नहीं आया। तो इस बार ये प्लान बनाया कि खुद ही तोड़ेंगे, खुद ही करेंगे, मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब शहद जितना अपने को चाहिए खाने के लिए उतना लेंगे और फिर भाग लेंगे। हालांकि बहुत रिस्की मूव है, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये छत्ता देखो दोस्तों कितना बड़ा है, 3 है भाई यहाँ पे। करते हैं कम से कम भी लाखों मधुमक्खियां होंगी, पर रिस्क तो है इसमें बहुत बड़ा, पर देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। वैसे अयूब सही कह रहा है कि सही और शुद्ध शहद तो मिलता ही नहीं है आजकल, और देखते हैं कैसे मिलेगा। आजकल मार्केट में जो भी मिलता है सब मिलावटी सामान है, और हमने तो प्लान बना रखा कि इसमें जैसे ही शहद का भरेगा ये हम खुद तोड़ेंगे इसे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे खेत के साइड से वो बड़े बिजली के पोल जा रहे हैं, इधर से हमारे गांव की साइड से दिख रहे होंगे। ये पूरी लाइन है, दिल्ली तक जाती है ये। और पता नहीं गांव के पास क्यों निकाली ये लाइन। वैसे इसमें 7,45,000 वोल्टेज का करंट जाता है। इट्स टू रिस्की फॉर ह्यूमन बीइंग। और कई दिनों बाद देखी कोयल बर्ड, वो कोयल बर्ड ही बैठी है। देखता हूँ उसके पास जा सकता हूँ कि उड़े नहीं तो। उड़कर मुझसे दूर चली गई है, फिर भी ट्राई करूँगा कि मैं पास जाके आपको दिखा पाऊँ। उड़ने लगी, अरे वो पेड़ पर चली गई उस पे। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है शाम को, जब हम सब लोग दोस्त लोग बैठते हैं यहाँ पे
आपको ऊपर से भी व्यू दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। जहाँ पे हम हैं अभी वहाँ से कई गांव दिखते हैं, यहाँ से बहुत ऊंचाई पे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरफ हमारा गांव है और ये एक और कोयल बर्ड, और ये आसपास का व्यू है जहाँ पे हम हैं वहाँ से। बहुत ही शानदार नज़ारा होता है यहाँ का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी के साथ मैं करता हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं अगले व्लॉग में।